हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस बैटर 10th। और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसपे हमने क्या क्या कवर कर लिया था बच्चे। जिसपे हमने आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या किया था, स्टार्ट किया था। उसमें हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ाया था और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सिंपल बातों में अगर बात करूँ मैं, तो नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा कुछ इस तरह का सर्किट। लेकिन उससे पहले ये जान लो, पैरेलल कनेक्शन में मेन ये होता है, जैसे आपने दो रेजिस्टेंस लिया है। जैसे सपोज करो एक रेजिस्टेंस क्या ये लिया आपने, ठीक है, और इसका नाम डाल दिया आपने। क्या दे दिया नाम इसका? R1 नाम दे दिया। ठीक है, ऐसी एक और रेजिस्टेंस ले लिया और इसका भी नाम आपने रख दिया। सपोज को इसका नाम रख दिया आपने R2। देखो कनेक्शन तो मैं अभी समझा दूँ। पैरेलल अगर किसी को नहीं पता ना, तो थोड़ा पैरेलल ऐसे सब समझ लो। आपने कभी ये देखी ट्रेन की पटरियाँ, जो आपकी ट्रैक्स होती है ना, ट्रैक्स होते हैं, आपने उन्हें देखा होगा गौर से। ये ट्रैक्स को आपने कैसे देखा होगा, ये देखो जरा। आपने कुछ ऐसे देखी कि रेल ट्रैक्स को, अगर एक ट्रैक क्या नाम है ऐसे चल रहा है, तो इसके बगल में दूसरा ट्रैक होता है। यह आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी। ये कभी मीट नहीं होंगे। तो ऐसी जब कंडीशन दिखती है उसे पैरेलल कहा जाता है। नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो। आपने कभी रनिंग ट्रैक देखे हैं? कभी किसी आपने जो रेसर्स होते हैं वो जब दौड़ते हैं, आपने देखा होगा वो ट्रैक्स ऐसे बने होते हैं कि जो इस पे दौड़ेगा वो इसी पे दौड़ेगा, इस पे नहीं आएगा। सारे रेसर ऐसे दौड़ते हैं। उस रनिंग ट्रैक पे क्या होता है, उस रनिंग ट्रैक पे हर कोई पैरेलल होता है एक दूसरे के, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। अब जैसे ट्रेनों को आपने देखा होगा, एक ट्रेन यूँ चल रही है, उसके बगल में दूसरी एक और ट्रेन आ गई। वो भले ही आगे पीछे हो मगर एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगी। पैरेलल का बेसिकली इतना मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहना। बात समझिए। अगर पैरेलल समझ में आ गया तो अब इसी तरीके से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। अभी क्या बोल दिया मैंने आपसे, अभी मैंने आपको बताया पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रहना। तो सर ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। लेकिन हम इस पर कुछ खेल खेलेंगे। कैसे खेल करेंगे? हमने अगर इसका ये वाला एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स को क्या अगर मीट कर दे, मिला दे। देखो जैसे ही मिलाया, मिल गया। और इसका एंड पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का, इसका भी एंड पॉइंट इस वाले रेजिस्टेंस R2 का मिला दिया। चलो जी मिला दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा अगर इस पर मैं आई करंट फ्लो करवाना चाहूँ, आई करंट कहाँ से फ्लो करवाऊँगा? ये सपोज करो इसका ऐसे एक कनेक्शन दिया, यहाँ से भी कुछ ऐसे निकलेगा भाई। अब इस पर क्या कर दिया आपने, आई करंट फ्लो करवाया। जैसे आपने आई करंट फ्लो करवाया, यहाँ से आई करंट फ्लो करवाया, अब जैसे आई करंट आ रही है, आते 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 इस दीवार से एकदम से टकराई, और इससे टकराते ही साथ वो दो पार्टों में टूटेगी। एक तो आ जाएगी इस तरफ और क्या जाएगी इस तरफ। यहाँ पे जो आएगी उसे बोलेंगे हम I1, और यहाँ जो आएगी उसे बोलेंगे I2। बात समझ में आई? I1 आई टूट के इधर गई और इधर भी गई I2। ये जो I1 चल रही है वो I1 ही यहाँ पे चलेगी, I1 ही यहाँ पे चलेगी। चलते 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 I1 यहाँ तक आ गई, और आते 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 कहाँ पे आई I1? आपकी जो I1 है वो यहाँ पे भी आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? अब ये I2 भी तो ऐसे चलेगी, ये I2 यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी I2, और फिर I2 यहाँ तक आएगी। मगर ये जो I1 और I2 आके देखो, इनकी डायरेक्शन देखो यारो, ये दोनों आके कहाँ मिल रही है, ये एक ही जगह नहीं मिल रही, इस पॉइंट पे फिर मिल जा रही।
और बाहर एक साथ ही निकलेंगी, बाहर एक साथ ही निकलेंगी, मतलब यहाँ से फिर दोबारा से कौन I1 और I2 जुड़ जाएंगे, और I1 और I2 जैसे टूटी थी वैसे जुड़ के क्या बन जाएगी, फिर दोबारा से I नहीं बन जाएगी, I बन जाएगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई है तो अब जो मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब होता क्या है, अगर सपोज़ ये आप करो कि आपसे ये बोल दिया जाए कि इस पे जो ये वाला रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल लगा, पोटेंशियल मतलब कुछ वोल्टेज होगी, कितनी वोल्टेज होगी, कल को सीरीज वाले में समझा होगा। R1 है तो इस पर कुछ वोल्टेज आएगी, जाहिर सी बात है इस पर कुछ क्या आएगी, आपकी वोल्टेज आएगी, सपोज करो कुछ वोल्टेज होगी, और इस पर भी कुछ वोल्टेज होगी, इस पर भी कोई वोल्टेज होगी, मगर कितनी होगी वोल्टेज, सवाल पैदा था कितनी होगी वोल्टेज। अब देखो ये अगर मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, कैसा कनेक्शन करूँ, इस पर लगा दूँ एक V वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, इस पर अगर मैंने लगा दी एक V वोल्ट की बैटरी, ये देखो अब कनेक्शन कैसा हो रहा है धीरे धीरे, V वोल्ट की क्या लगाई मैंने, इस पर एक बैटरी लगाई, V वोल्ट की क्या लगा दी, इस पर एक बैटरी लगा दी, तो होगा कैसा कनेक्शन, V वोल्ट की एक बैटरी लगाई है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, ये करंट फ्लो इधर से हो रही है तो मतलब इधर ही होगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो V वोल्ट की बैटरी कहाँ लगा दी हमने, ये लगाई, V वोल्ट की बैटरी लगाई। अब मैं यहाँ पर आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा, वो ये, चलो उससे पहले ये बता दो, सपोज़ कर लो यहाँ पे V1 ये R2 है, यहाँ पे सपोज़ करो कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है V2, सपोज़ कर लो, अभी सपोज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है आपका V1, क्यों, क्योंकि R1 था, I1 करंट है, R1 ही क्या रेजिस्टेंस हो गया, और V1 ही क्या सब वोल्टेज होगा, और ये R2 रेजिस्टेंस है, I2 करंट हो गया, और V2 इसका पोटेंशियल यानी वोल्टेज हो गया, ठीक है। अगर मैं बेसिकली अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो जो I यहाँ से आ रहा था वो आगे टूट रहा था, तो आपका जो I था, वो क्या था, I आपका I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है, I क्या है आपका I1 प्लस I2, बिल्कुल समझ में आया, चल ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ, ये बता दो कि ये जो I1 है ये है क्या, वैल्यू क्या है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसे अलग से डायग्राम थोड़ा सा रेफर कर देता हूँ मैं। डायग्राम कैसा बन रहा है आपका, रेजिस्टेंस कैसा, ऐसा है आपका कनेक्शन है, ये एक क्या रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R1 कनेक्शन है। इसे मैं भी हल्का सा अलग से समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये R1 है, अब इस पर कितनी करंट आ रही है, आप कहोगे सर इस पर करंट आ रही थी आपकी I1 क्या आ रही थी, I1 आ रही थी, और इस पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपने बता दिया देख के कि ये कितना है, V1 है, कितना है, V1 है। आपसे क्या कहा पूछा मैंने, ये बताइए जो इस पे I1 है, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू अगर देखोगे आप तो आपको ओम्स का लॉ जब समझाया था मैंने, सीरीज कनेक्शन बहुत अच्छे से समझाया था, क्या समझाया था मैंने, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, मगर यहाँ पे V क्या है, V1 है, I क्या है, I1 है, और R क्या है, RV1 है, होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, मुझे बताइए I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की सेपरेटरी वैल्यू जाननी है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इसके इंटू में क्या है, R1 है, R1 इसके इंटू में, तो इधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब कि V1 अपॉन R1 आ जाएगा, V1 अपॉन R1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से,
कोई दिक्कत है नहीं है ना। I1 की वैल्यू निकाली क्या है, V1/R1। I1 की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या रख दूंगा, V1/R1। चलो इसके नीचे रख देता मैं क्या, V1/R1। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक नहीं ना। प्लस ऐसी I2 की भी कुछ वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, जैसे सपोज करो, देखो मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाना सिखा रहा हूँ अच्छे से, तो आराम से समझना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैंने आपसे क्या कह दिया अब, ओके पैन ही गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सपोज कर लीजिए क्या, आपका I जो इस पे I2 है, I2 की वैल्यू क्या होगी। इस वाले रेजिस्टेंस को अपना बनाइए एक बार, कैसा बनेगा ये, क्या नाम है इसका रेजिस्टेंस का, R2। वोल्टेज कितनी लग रही है, पोटेंशियल कितना लग रहा है इस पॉइंट इन पे, V2, और करंट कितनी फ्लो हो रही है इस पे, I2। वही वाला फॉर्मूला लगाओ अपना क्या, V2 = I2 × R2। I2 की वैल्यू निकालनी है तो R2 इसका इंटू में, तो इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो I2 = V2/R2। I2 की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ से, I2 की वैल्यू निकाली है आपने V2/R2। क्या तक कोई दिक्कत हुई, दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखो, आपको अगर दिक्कत नहीं हुई है तो एक और मैं आपको चीज़ सिखाना चाहूँगा यहाँ पे। देखो ये आपने नॉर्मली देखा था, आपने इन दोनों का तो लिख दिया, मगर इस I की वैल्यू, इसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, चाहे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, चाहे 2 रेजिस्टेंस, चाहे 3 रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस को क्या सम किया जाता है, जैसे कल को सीरीज वार में दिखा था, रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू निकाली जाती है, R इक्विवेलेंट निकाला जाता है, R इफेक्ट मतलब R इक्विवेलेंट निकाला जाता है। तो इन सबको सम करके एक ही रेजिस्टेंस बन जाता था कल वाली कंडीशंस में। तो अगर मैं इन सबको, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ूंगा, R इक्विवेलेंट करूँगा, R इक्विवेलेंट दोनों का क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या आएगा दोनों का, R इक्विवेलेंट एक ही आएगा। सपोज करो ये क्या आ गया आपका, ये सपोज करो ऐसा डायग्राम में इधर रफली समझा देता हूँ आपको, इधर समझा देता हूँ इस डायग्राम को, इस वाले पोर्शन को। इन दोनों का अगर R इक्विवेलेंट निकालूँ, इन दोनों का सपोज करो जोड़ दिया मैंने, रेजिस्टेंसों को जोड़ दिया, तो एक क्या आपका ऐसे रेजिस्टेंस नहीं बन जाएगा। ये देखो, ये देखो, इसे बोल दूँ मैं R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, मतलब कि ये बोल रहा हूँ इन दोनों को जोड़ दिया, और इसके क्या एक क्या लगा हुआ है, बैटरी भी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है V वोल्ट की, V वोल्ट की क्या बैटरी कनेक्ट है। और इसमें देखो, इस पूरे रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रही थी, तो मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस में कितनी फ्लो हो गई करंट, I, और निकली भी कितनी I। यहाँ पे वोल्टेज कितनी लगी हुई है, V वोल्ट की वोल्टेज लगी है, तो यहाँ भी कितनी आएगी आपकी, V वोल्ट की आएगी, V वोल्ट का आएगी। ठीक, अगर मैं इसका इस वाले पार्ट का क्या निकालना चाहूँ, मैंने आपसे बोल दिया इस वाले पार्ट का निकाल दो आप, क्या I की वैल्यू निकाल दो। तो I कैसे निकालोगे, V = क्या होता है, I R होता है। यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे I = V/R होगा, I = V/R रहा होगा। तो यहाँ भी देखो, आ जाओ, जब I = क्या आ गया, V/R हो गया, तो I की वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से इस पूरे सर्किट में V/R ही होगी, V/R ही होगी। मैंने ऐसा किया क्यों, ये भी जान लो अभी। मैं यहाँ पे ऐसे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ये सब आपको सिखा रहा हूँ बस। एक बार फॉर्मूला ड्राइव हो जाए फिर आपको टेंशन ज़्यादा नहीं है। नहीं, अब देख लो, ये इतना अगर आपने कर दिया, इतना आपने कर दिया, फिर सवाल ये आ जाता है कि अब हम इससे आगे करें तो करेंगे।
तो यहाँ पे एक बोनस पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, ऐसे पैरेलल कनेक्शंस में जिसमें करंट क्या कई पार्टों में डिवाइड हो, चाहे 2 3 4 5 जितने में भी होती है, सभी पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो मैं लिख दूंगा हेयर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। इट मीन्स अगर यहाँ V वोल्ट की बैटरी वोल्टेज आ रही है तो यहाँ भी V वोल्ट की वोल्टेज होगी, यहाँ भी V1 की ही वोल्टेज होगी। मतलब V1 किसके इक्वल होगा, V2 किसके इक्वल होगा, V के, तो ये सब एक दूसरे इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, V/R इक्वल टू V1 किसके इक्वल बता दी मैंने, V के इक्वल, तो V1 की जगह मैं V लिख सकता हूँ, अपॉन क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा प्लस का साइन। V2 किसके इक्वल होता है, V1 के, तो इसकी जगह V लिख दूंगा अपॉन R2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों में देखूंगा, इन दोनों टर्म्स में देखूंगा क्या कॉमन आ रहा है, V/R इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर में V है तो मैंने V लिया कॉमन, यहाँ बचा 1/R1 प्लस 1/R2, डन। इसके V से इसका V कैंसिल, बचा क्या अब, अच्छा ये है ना, आपने क्या निकाला था, ये R इक्विवेलेंट था, तो R इक्विवेलेंट था यहाँ पे, सॉरी क्या था ये, R इक्विवेलेंट R की वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी R इक्विवेलेंट लिखना, यहाँ भी क्या लिख लेना, R इक्विवेलेंट, और यहाँ भी लिख लेना R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट है, 1/R इक्विवेलेंट क्या है आपका, 1/R1 प्लस 1/R2, और यही आपका होता है क्या, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है ये, किसी पैरेलल सर्किट का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो किसका, पैरेलल सर्किट का, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर इतना सा समझ में आया है ना, अब देखो क्वेश्चन पे जब आएंगे कितने अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन देखो, ज़्यादा डरने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो अपने सीधा, क्वेश्चन जब करेंगे हम कितने अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लो एक, सपोज करो कोई एग्जाम्पल आप, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है लो, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप ले लो, आपको कोई ऐसा सर्किट मिल जाए, आपका एक रेजिस्टेंस हो गया और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और इसको कनेक्शन कर दिया गया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया जाएगा और यहाँ पे लगा दिया जाएगी आपकी एक बैटरी, एक क्या लगाई जा रही है, बैटरी, और इसको कर दिया कनेक्ट, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल। ये जो स्विच है ये अगर कर दिएगा क्लोज तो यहाँ पे होगी क्या, करंट फ्लो होगी, कितनी करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी आपकी I, कुछ भी करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है, और ये आगे I जा के यहाँ पे I जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ भी I करंट फ्लो होगी, ये यहाँ पे आके टूट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी I1, यहाँ क्या आ जाएगी I2, यहाँ I1 चल रही है, यहाँ I2 चल रही है, यहाँ I1 चल रही है और यहाँ I2 चल रही है, और यहाँ निकल के वापस I आ गई, और यहाँ पे सपोज करो वोल्टेज लगाई है, वोल्टेज लगा दिया आपने, वोल्टेज लगा दी, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, कितने ये, जरा कुत्तों की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करना, आसान हो गया।
12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे 12 वोल्ट की जो सॉरी यार, वो जरा कुत्तों ने हद से ज़्यादा परेशान कर रखा है। 20 वोल्ट की 12 वोल्ट की क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है आपका R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया R1। ठीक है, यहाँ से कोई सपोज करो जितनी वोल्टेज यहाँ है, जाहिर सी बात है यहाँ भी इतनी होगी। ये क्या होगी फिर आपकी V1, और ये भी क्या होगी आपकी V2। बेसिकली बात है, पैरेलल में वैसे भी वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, ओके, इतना दे दिया। अब अगर आपसे नॉर्मली यही पूछा जाए ना कि बता दो V1 और V2 कितना है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे, अब तुरंत आंसर मिले जो मैंने अभी बता दिया आपको। V1 कितना है और V2 कितना है। पैरेलल में याद रखना, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होगी, तो V1 भी कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा, 12 वोल्ट होगा। और V2 भी कितना होगा आपका, V2 भी कितना होगा आपका, 12 वोल्ट होगा। ये बेसिक सा टर्म है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। जिस पे भी है ना आपको करंट इस तरह टूटती हुई दिख जाए, करंट इस तरह टूटती हुई दिख जाए दो पार्टों में, समझ जाओ वहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, सेम हो रहा। तो ऐसे कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम आ जाता है। बात समझ आई। अब मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, अब देता हूँ मैं आपको मेन जो क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन है वो ये है आपके लिए, इफ R1 equal to 3 ohm, R1 equal to 3 ohm and R2 equal to 6 ohm, and what is the value of I1 and I2। I1 और I2 की वैल्यू क्या हो, ये क्वेश्चन मार्क बनाया मैंने। क्वेश्चन मार्क मतलब वैल्यू निकालनी किस किस की, I1 और I2 की। और ये भी बताना है आपको टोटल I जो है, टोटल I कितना होगा। मतलब ये टोटल I निकालना है आपको, कितना होगा टोटल I कितना होगा। और जो I1 यहाँ पे फ्लो हो रही है इस सर्किट में, वो कितना होगा, और ये कितना होगा जब R1 3 ओम और R2 6 ओम। तो देखो करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है आपका, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो सर्किट में देखो I1 कहाँ फ्लो हो रही है, I1 इस वाले रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो ऐसे हल्का सा ड्राइव कर लो रफली। ये आपका क्या हो गया, R1 हो गया। यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है आपकी, I1। और अभी आपको बता ही दिया मैंने कितनी वोल्टेज होगी इसमें, 12 वोल्ट होगी, 12 वोल्ट होगी। ये एरो भी सेम क्यों लगाते इस तरह के, ये भी बताया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू गिवन है 3 ओम। R1 की वैल्यू कितनी गिवन दे दी, 3 ओम दे दी। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 3 ओम लग जाएगा। मुझे I1 की निकालनी है, R1 भी है और V भी है। फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या होता है, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। I1 फाइंड करनी है, I1 फाइंड करनी कितनी ईजी से हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। 3 से कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। तो I1 कितना आ गया, I1 यहाँ से आ गया आपके पास 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आराम से आ गया। और अगर इसी तरीके से बात की जाएगी क्या, I2 निकालो, I2 निकालो, ये भी I2 ऐसे ही सिंपल ही कर दो। ये सर्किट देखो, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे है आपका क्या, V वोल्ट की बैटरी, मतलब कि V वोल्ट का मतलब ही क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज तो वैसे भी सेम होती है।
तो यहाँ पे कितना होगा 12 वोल्ट होगी। और ये क्या है आपका R2 है, R2, और R2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 6 ओम। और फ्लो क्या हो रही है I2 करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है। I2 की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल लोगे। I2 क्या हो जाएगा V अपॉन में R2, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो V2 V1 लिखने की नीड ही नहीं होती ऐसे कंडीशन में। I2 की वैल्यू फाइंड करनी है और V की वैल्यू कितनी पता है, वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट अपॉन R2 कितना है 6 ओम। तो I2 कितना आ जाएगा 6 से ये जाएगा 2 बार, और यूनिट कितनी होती है करंट की एम्पियर, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। समझ में आया अच्छे से। और आपसे पूछ किया गया लास्ट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, जो ये पूरा सर्किट है इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो हुई है, आई की वैल्यू कितनी है। तो सिंपली आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। इट मीन्स I इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी निकाली 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चे आपने 2, तो I इक्वल टू कितना आ गया 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट कितनी आ गई 6 एम्पियर। समझ में आया अच्छे से। अगर समझ में आया है तो आपको मैं एक दो सर्किट और करवा देता हूँ, बाकी मैं कल को डिस्कस करूँगा, आज ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ आज की क्लास में। देखो आपको एक और अगर सर्किट दे दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर, आज का कौन सा नंबर का एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर का ही तो है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन देखो आपको ऐसे दे दिया गया है, सर्किट आपको एक बना के दे दिया गया है ये, ठीक, और ये लगा दिया एक इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस। ये इसका क्या हो गया ए पॉइंट, ये इसका हो गया बी पॉइंट, ये है R2, ये आपका R1, ठीक है। और इस पे से कोई करंट फ्लो हो रही है I, यहाँ पे गई आपकी I1 और यहाँ पे गई आपकी I2, ठीक है। अब आपको अगर ये बोल दिया जाए कि इसका आप क्वेश्चन में दे दिया है R1 है 6 ओम और R2 है इस पे 12 ओम, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल R कितना होगा, टोटल R कितना होगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव कराया था R इक्विवेलेंट निकालने का, क्या था वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R इक्विवेलेंट निकालने का आपको ये फॉर्मूला अभी ड्राइव कराया था मैंने, याद है आपको कैसे निकाला था। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह रहा हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह रहा हूँ आपसे, और 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी की मैंने 6 ओम प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 12 ओम। अब इसे सॉल्व कैसे करें, मैथमेटिक्स हो सकता है आपकी थोड़ी वीक हो, मुझे भरोसा हो गया आपसे, आप पे भरोसा है मतलब कि हाँ आपकी मैथ्स वीक हो सकती है। तो इससे सिंपल तरीका ये है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का कि क्या कर दो, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिफरेंस डिनोमिनेटर हो, उस पर अप्लाई होता है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 की इंटू कर देना किससे 1 से, और 6 की इंटू कर देना किससे 1 से, और इन दोनों की आपस में इंटू कर देना। एक छोटी सी ट्रिक है जिनका मैथ्स वीक हो, ठीक है, एलसीएम लेना ना आता हो जिनको, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 की इंटू 1 से, 12 1 से 12 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया,
6 वन जा 6 और 12 इंटू 6, 12 इंटू 6, ठीक। ये आगे क्या हो जाएगा आपका 1/r इक्वलेंट, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 18/12 6 कितना होता है 72 आ गया। अब ये आप अगर इसे काटोगे 9 2 ज़ा 18 और 9 8 ज़ा कितना होता है 72, तो 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 2/8 आया। अब भी कट सकता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 1/r इक्वलेंट इक्वल टू, देखो बहुत मैथ बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, हालांकि फिजिक्स से करवाना नहीं चाहिए, मैं कारण है क्योंकि मुझे पता भैया आजकल आप पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे कोरोना के चक्कर में, तो मैथ्स वीक ही होगी हुई। तो 1 क्या आएगा आपका 4। आप क्या कर दो, इसकी क्रॉस इंटू इससे और इसकी इससे, इस आर इक्वलेंट की इंटू इस 1 से करोगे, क्या आएगा आपके पास आर इक्वलेंट बच जाएगा। आर इक्वलेंट ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा इक्वल टू इस 4 की डिनोमिनेटर में 4, 1 से इंटू कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आर की जो यूनिट होती है वो क्या आती है ओम, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो आर इक्वलेंट कितना आ गया 4 ओम आ गया। बात समझ में, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा दिया है। चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट में दे देता हूँ आपको और फिर ख़त्म करेंगे, कल कोई क्लास में मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर लास्ट है 3rd आज का। अगर आपको कुछ ऐसा सर्किट मिल जाए, सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इसके पैरेलल में लगा है आपका एक और रेजिस्टेंस और इसके भी पैरेलल में लगा दिया एक और रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ इस बार पैरेलल में। ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है, ठीक है। और ये कर दिया इस कनेक्शन को कंप्लीट, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है और ये सभी क्या है पैरेलल में, सभी के सभी क्या है पैरेलल में, जो क्लियरली दिख भी रहा है क्या है, ये सभी के सभी पैरेलल में क्लियरली दिख भी रहा है आपका कि पैरेलल में है, रफली लिख के दिखाना मैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इस पर कि ये बताइए आर ए बी कितना होगा। आर ए बी का मतलब ये हो रहा है, आर मतलब रेजिस्टेंस, ए बी मतलब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, यानी टोटल आर इक्वलेंट कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी हमने ड्राइव किया था, उसी का यूज़ करो। 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप कुछ के दिमाग में खरीद पाओ, जो बहुत ज़्यादा उस्ताद लेवल के स्टूडेंट हैं उनके माइंड में आएगा। आपने ड्राइव करवाया है 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये 1/r3 कहाँ से आ गया बच्चा। ये होता ये है जो आपका पैरेलल में फॉर्मूला होता है, इसे आप जितने चाहो ना उतनी दूर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इस चक्कर टेंशन मत रहना, अगर इतना भी दे दिया ना तो गलत नहीं है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी तब भी सही है, R4 भी आ जाएगा तब भी सही होगा, R5 भी आएगा तब भी सही कहलाएगा, ठीक है। तो हमने इतना देखा है, तो अभी से हम क्या सॉल्व करते हैं फॉर्मूला को। 1/r इक्वलेंट निकालना है इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 3 ओम दिख रही है, 3 ओम लिख दिया, प्लस 1/r2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 3 ओम प्लस 1 अपॉन क्या है R3 की 3 ओम। तो यहाँ से 1/r इक्वलेंट इक्वल टू, देखो इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, और जब डिनोमिनेटर सबके कॉमन हो सेम हो तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है निकालना। सबका क्या ले लो, एक ही एलसीएम ले लो और वो हो जाएगा 3, और 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आगे पेज में कर देना, ठीक है। तो 1/r इक्वलेंट इक्वल टू कितना आएगा
3/3, या आप ये भी कह सकते हो कितना आ जाएगा आर इक्वलेंट। चलो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ इस पे देख लो कितना हो जाएगा। आर इक्वलेंट देखो आपका, यहाँ से देखो क्या है आपका 1/r इक्वलेंट है इक्वल टू 3/3, यानी 1 आया, 1/1 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, आर इक्वलेंट की इधर इंटू की, आर इक्वलेंट की 1 में इंटू की तो क्या आ जाएगा, आर इक्वलेंट आ जाएगा इक्वल टू 1 की इंटू 1 में होगी तो क्या आएगा 1 आएगा। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 ओम आएगा। आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 ओम। बात समझ में आया कैसा है। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म।